साकेत में हुए हादसे के बाद आम आदमी पार्टी ने आज एमसीडी मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से साकेत के अंदर एक इमारत गिर गई थी जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी को घेर रही है कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और किस तरीके से एमसीडी की लापरवाही की वजह से वहां पर 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज जोरदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के जो तमाम निगम पार्षदों की तरफ से किया गया और जो है जो मेयर हैं दिल्ली के उनके ऑफिस में भी ताला लगा दिया गया। तो हम बातचीत करेंगे तमाम जो निगम पार्षद उनके हाथों में पोस्टर भी है। एमसीडी कमिश्नर इस्तीफा दो की मांग कर रहे हैं, यानी कि जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से जो है वहां पर इमारत ढह गई जिसकी वजह से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और दूसरी तरफ लिखा है कि दिल्ली की जनता त्रस्त, भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में मस्त। तो हम बातचीत करेंगे सबसे पहले आम आदमी पार्टी से जो एमसीडी के सह प्रभारी है प्रवीण कुमार जी। सर, आज आप लोगों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, आप लोगों ने कमिश्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और ये पैसे भी आपने हाथ में ले रखा है, क्या वजह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में पैसों का बोलबाला है। ये सरकार सिर्फ पैसों की भाषा समझती है। जो सैदुल्ला जाब में जो बिल्डिंग गिरी उसकी लगातार कंप्लेंट चल रही थी। सारे लेवल पे डीसी को, कमिश्नर को, एक्शन को, मेयर को, सब जगह जो है लोगों ने कंप्लेंट डाली हुई थी। हाई कोर्ट में लोगों ने रिट डाली थी। जब वो बिल्डिंग झुकी हाई कोर्ट में रिट डाली थी, लेकिन एमसीडी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। जिस कारण से, जिसकी नेग्लिजेंस के कारण वो बिल्डिंग गिरी, जिसके नीचे दब के कई सारे मासूम बच्चों की जान चली गई, जो देश का भविष्य है वो बिल्डिंग के नीचे दब गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी जिम्मेदार है। ये सिर्फ जेईई को सस्पेंड करके, नीचे के अधिकारी को सस्पेंड करके, केस को रफा दफा करके, लीपापोती करके ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम इस केस को ऐसा दबने देंगे। आज हमारे सारे पार्षद साथी नोटों की गड्डी लेके कमिश्नर के यहाँ पहुँचे, मेयर का पहुँचे और उनको दे के आए। उनके यहाँ पूरी तरीके से प्रदर्शन किया है इन नोटों की गड्डी लेके कि आपको पैसा चाहिए, अगर आपके पैसे लेके आप उन बच्चों की ज़िंदगी लौटा सकते हो तो लो पैसा, आप उन बच्चों की ज़िंदगी लौटा के दिखाओ हमें। क्योंकि एमसीडी में लगातार भ्रष्टाचार चलता रहेगा। एमसीडी लगातार अवैध बिल्डिंग बनवाती रहेगी। डीसी, कमिश्नर सारे लोग पैसा खाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा खाते रहेंगे। इनके एमएलए बिल्डिंग बनाने में शामिल होते हैं। जो अभी वहाँ पे एमएलए है करतार सिंह तंवर, उनके लगातार बिल्डिंग बन रही है। और भी इनके जहाँ जहाँ एमएलए बीजेपी के, जहाँ जहाँ पार्षद हैं, इनके सारे नेता लग गए बिल्डिंग बनाने में, जिसके कारण इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। और पहले भी जो हादसे हुए हैं उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण से लगातार हादसे हो रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो क्या मेयर की तरफ से या कमिश्नर की तरफ से कोई जवाब आपको मिला? नहीं, मेयर जी तो दरवाजा बंद करके अंदर छुप गए। वहाँ शौचालय था उनका, पहले बाहर से दरवाज़ा बंद करा, फिर अपने बाथरूम में घुस गए। जब तक हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने उसको लॉक कर दिया है और उनको पैसे वहाँ चिपका दिए हैं, क्योंकि मेयर साहब को पैसा चाहिए भ्रष्टाचार का, तो सारे पैसे उनके वहाँ चिपका दिए हैं। और हम लोग कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, उनको जितना पैसा चाहिए हम लोग इकट्ठा करके देंगे। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है भ्रष्टाचार का खेल, उनको बंद कर देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनको थोड़ी भी शर्म है, इतने मासूमों की मौत हुई है, उनकी कोई बात नहीं हो रही है। इस बिल्डिंग की पहले भी शिकायत हुई, कोर्ट में भी मामला चला, लेकिन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों ने उसमें लीपातोपी करी। ये टोटल करप्शन का मामला है और इसमें अधिकारियों के खिलाफ मुझे लगता है हत्या का मामला दर्ज होकर इन पे केस करना चाहिए। और जो ऊपर मछलियां हैं, जैसे बड़ी मछलियां, डीसी साहब है, कमिश्नर साहब, उच्च अधिकारी हैं, इनके ऊपर कोई बात ही नहीं, इनको कोई नहीं। छोटे जेई वेई को इन्होंने सस्पेंड करके लीपातोपी हो रही है बस। जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई और जो बिल्डर है उनको पकड़ा गया, तो क्या उस कार्रवाई से अभी देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। इसमें जो हमारे सत्ताधारी दल हैं वो तो जिम्मेदार हैं, उनको तो शर्म आ नहीं रही, शर्म हमें आ रही है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं। 7 लोग से ज़्यादा वहाँ दब के मर चुके हैं और कोई आदमी अभी तक ना सस्पेंड हुआ है, ना कोई बर्खास्त हुआ है, ना किसी पे कोई कार्रवाई हुई है। एक सिंगल आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार क्यों चुप बैठी है, दिल्ली सरकार से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा। भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है ये बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही वो बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई, वरना तो ये बिल्डिंग बनती ही नहीं। और इसमें दिल्ली पुलिस भी, मैं दिल्ली पुलिस को भी जिम्मेदार समझता हूँ कि उनके पास जरूर कोई ना कोई लेटर आया होगा, उन्होंने क्यों नहीं इस बिल्डिंग को बनने दिया। आज देखिए, मामला एमसीडी से के अलावा भी
चौतरफा मामला है। आज इसमें दिल्ली पुलिस का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर है। उनको किसी ना किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बांधनी चाहिए। तो कोई ना कोई जो जिम्मेदार होगा। सवाल यही है कि इतने लोग मरे और कोई सिंगल आदमी अभी तक ना जेई तक सस्पेंड नहीं है, तो क्या होगा फिर इस देश। सर आप भी जो है तमाम निगम पार्षद जो है प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, तो अभी तक जो बीजेपी की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है एमसीडी की तरफ से, या जो दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री भी वहां गई थी, तो क्या आप लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसी देखिए, हम आज कमिश्नर ऑफिस गए, उन्होंने मुंह छुपाया। मेयर ऑफिस गए, उन्होंने मुंह छुपाया। मुंह छुपाने से काम थोड़ी चलेगा। दिल्ली की जनता का जवाब देना पड़ेगा। आज केंद्र के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर, नगर निगम के अंदर भाजपा की सरकार है। ये मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट दिया तो यहाँ तक पहुंचाया, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। कि एक कोर्ट क्या मानना, ये जब कोर्ट के एक एक्शन रिपोर्ट के अंदर जेई ने ये दे दी कि बिल्डिंग कुछ काम ही नहीं हुआ। अगर इस तरह के काम होंगे तो फिर तो दिल्ली की जनता राम भरोसे ही है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जेई के ऊपर होनी चाहिए, डीसी के ऊपर होनी चाहिए। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो, बर्खास्तगी हो। इससे कम का कोई मामला नहीं है। ये लोगों की जानों से जुड़ा मामला है। तो देखिए यहाँ पे महिला पार्षद भी हैं। मैडम ये बताइए कि जो प्रोटेस्ट आज आप लोगों ने किया जोरदार, और हाथों में आपके भी मैं देख रहा हूँ पैसों की ये जो नोट है, तो लेकिन दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री भी हैं, इतने लोग की जान गई, लेकिन वो कहें कि भाई सरकार इसमें एक्शन ले रही है, इसीलिए वो वहाँ खुद मौके पर गई, निरीक्षण किया और जो है कार्रवाई भी की गई। अगर सरकार सच में एक्शन ले रही होती तो जिस बिल्डिंग पर कोर्ट केस चल रहा था, जिसकी बार बार वहां पर उनको बताया जा रहा था, उसकी कंप्लेंट्स हो रही थी, तो फिर क्यों भ्रष्टाचार के चलते, इन नोटों के चलते उस बिल्डिंग को बनाने देने का ऑर्डर दिया गया? और जब पता था कि वो बिल्डिंग डैमेज है तो वहां पर क्यों वो सब चल रहा था? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की नीचे से लेकर ऊपर तक, मैं कहना चाहूंगी छोटे जेई से लेकर मेयर साहब तक, ये सब मिले हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं है। आपने देखा होगा जब आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते 10-15 दिन से पहले नीट पेपर को लेकर एक आंदोलन किया था, एक प्रदर्शन किया था, तो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिट जेल दिखाया था कि हम इन कॉकरोच को मार देंगे। और आपको पता है जो इस साकेत में बिल्डिंग गिरी उसमें 4 स्टूडेंट थे, वो भी मेडिकल स्टूडेंट थे। मतलब इन्होंने साबित कर दिया कि हम हिट जेल लेके घूम रहे तुम्हें मारने के लिए। इन्होंने 4 मासूम बच्चे मार भी दिए। तो ये इनकी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने इतना गंदा काम किया। नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग ये मिले हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के भूखे हैं, इन्हें पैसों का लालच है, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हम सब लोगों ने मिलकर सिविक सेंटर में कमिश्नर जी के पास और मेयर के पास गए, और वहां पर वो मुंह छुपा कर बैठ गए, मिलने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है, मुंह छुपा के बैठे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो भी इसमें मिली भगत में शामिल है। तो हम मांग करते हैं, आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदगण, सभी कार्यकर्ता मांग करते हैं जल्दी से जल्दी नीचे से लेकर ऊपर तक इन भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों पर, जेई अधिकारी जितने भी लोग शामिल हैं, जो इन पैसों को लेकर उन्होंने ये शर्मनाक कार्य किया है ना, उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी आगे आंदोलन आगे बिल्कुल, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन लोगों को न्याय ना मिल जाए। जिस तरीके से आप देखिए अभी शालीमार में बिल्डिंग टूटी, यहाँ पर इतने सारे जेसीबी आ गए, वहाँ मलबे में इतने लोग दबे और वहाँ जेसीबी की कमी हो गई, वहाँ मलबा नहीं हटाया जा रहा, इसलिए कि उसके अंदर भी कितनी जानें हो सकती हैं वो किसी को ध्यान नहीं है। नीचे से ऊपर तक पूरी एमसीडी में बिल्डिंग डिपार्टमेंट पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे की जरूरत है। आप लोग आगे भी आंदोलन करेंगे? जी, ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जेई, एक्सियन, डीसी और कमिश्नर और मेयर, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से मासूम बच्चों की जान गई है, उसके लिए इनको इस्तीफा ज़रूर देना चाहिए, और ये हमारी जो प्रोटेस्ट है जारी रहेगा। सर एक अंतिम सवाल आपसे लेकर ख़त्म कर रहा हूँ। जिस तरीके से सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो बिल्डिंगें गिरती हैं और ये जो जांच होती है मौत होने के बाद, लेकिन सवाल ये कि ये जांच पहले क्यों नहीं किया जाता? मतलब इमारत गिरने से पहले, मौत होने से पहले अगर दिल्ली में अगर ऐसे जांच होने लग जाए, कितनी जर्जर इमारतें हैं, कितनी अवैध बनी है, तो शायद किसी की जान ही ना जाए। नहीं, देखिए इन सारी जर्जर इमारतों को और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको बढ़ावा देने वाला कौन है? इसको बढ़ावा देने वाला भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट नेता है। आपको मैं एक डेटा बताता हूँ। पिछले 1.5 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कम से कम 15 से 20 लोगों की जान जो है वो सिर्फ बिल्डिंग गिरने से हुई है।
दरियागंज में बिल्डिंग गिरी, वहाँ पे 5 लोग मरे। जो लक्ष्मी नगर में बिल्डिंग गिरी, वहाँ पे 3 लोग मरे। जो कृष्णनगर में बिल्डिंग गिरी, वहाँ पे भी इसी तरीके से लोगों की मौतें हुई। आज बताया जा रहा है बुराड़ी में भी कुछ इस तरह की घटना होगी, वहाँ पे भी बिल्डिंग गिर गई है। तो ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धड़ल्ले चल रहा है। इनके सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे इनके बीजेपी के पार्षद जो हैं और इनकी सरकार पूरी तरीके से बिल्डिंग माफिया बन चुकी है। ये चाहते हैं कि सारे दिल्ली में इलीगल कंस्ट्रक्शन करा के फ्लैट्स बेच के वहाँ से जल्दी पैसा कमाए, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी सरकार का वैसे ही जनता के प्रति इतना आक्रोश है, जनता में इतना आक्रोश है इनके सरकार के प्रति, हर तरीके से सरकार घिर चुकी है। तो इन्हें पता नहीं कि कब तक की सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार कब तक के टिकेगी। तो इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन करके, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके पैसा कमा के अपने घर ले जाए। अभी आप लोग का ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, कि आगे भी आप लोग कल परसों या आने वाले दिनों में करेंगे जब तक पूरी तरीके जब तक के कार्रवाई नहीं होती, हम चाहते हैं कि एसआईटी बने, क्योंकि वहाँ पे जो है वो डेलिबरेटली मौतों का आंकड़ा एक तो कम दिखाया जा रहा है, दूसरा वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको भी स्लो कर दिया गया है। हमारी कमेटी गई थी वहाँ देखने, मैं खुद भी गया था। तो वहाँ पे जो मेन जो मलबा है, जो मेन 5-6 मंजिल इमारत जो थी, जो मेन धसी है 400 गज की, उसको तो छुआ भी नहीं था। कितने लोग उसके नीचे दबे हैं, ये अपने आप ही रिकॉर्ड बोल देते हैं कि अब कोई दबा नहीं है, अब कोई बचा नहीं है। लेकिन असलियत में रेस्क्यू ऑपरेशन स्लो किया गया, मैं आपको बताता हूँ। और मौत का आंकड़ा जो है छुपाने की लगातार सरकार प्रयास कर रही है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो निगम पार्षद हैं, आज उन लोगों की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरदार जो प्रदर्शन किया गया और यही मांग है कि इसमें एसआईटी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर जो है कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि उन लोगों की जो जान गई है 6 लोगों की, उन्हें इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।